बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज डिस्कशन वाली हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टमाटर जो हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हम इमरान भाई से ले सकते हैं टमाटर के बारे में, वो इंशाल्लाह ताला हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनसे लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो फरवरी का महीना, ये फरवरी के आखिरी वीक में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए। ठीक है, तो इमरान भाई से शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब। अच्छा, ये मैं भी लगाता हूँ आपके साथ साथ। वैसे हाँ, ये मुझे बताएं कि टमाटर हम किस साइज़ का हो तो लगा लेना चाहिए। इसकी पनीरी जो हमने तैयार की है, बीज जब हमने लगाए थे, कुछ इसमें छोटे भी हैं, आप किसको आइडियल साइज समझते हैं कि उसको लगाना चाहिए? टमाटर, ये बड़ी सिंपल ट्रिक है इसकी कि जब देख लें कि टमाटर के ऊपर 2 से 3 ट्रू लीव्स हो गए हैं। ट्रू लीव्स का मतलब है कि ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सही वाले। ठीक है, ये 2 से 3 देखें, एक इसके है, एक ये है और एक ये, 3 हो गए हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ट्रू लीव। इसका मतलब है कि ये ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गया। ठीक हो ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं ना, ये ट्रू लीव्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर ये वाले हैं 3, इसका मतलब है वो रेडी नहीं है। अगर ये वाले 3 हो गए हैं, इसका मतलब है वो ट्रांसप्लांट। हाँ सही। यानी ये जो नीचे वाले छोटे छोटे होते हैं, ये इतने कोई इनके ऊपर काबिल यकीन नहीं है, ग्रो करेगा नहीं करेगा। हाँ जी, इन्हें बोलते हैं कॉटिलेडन लीव्स, लेकिन ये है कि ट्रू लीव्स ये नहीं होते। सही है। अच्छा चले, दूसरी बात आपने मुझे बतानी है इमरान भाई कि ये जैसे मैंने ये गाची टाइप बना लिया इसकी, ठीक है, हाँ जी, तो अब इसको कितना, मैं एक तो पहली बात मुझे बताएं कितने फासले में कम से कम इसको लगाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, चलिए पहले फासला बता दें आप, फिर मैं आपके पूछता हूँ आपसे अगला सवाल। फासला जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप लोग लगा किस तरह से रहे हैं। अगर तो आप लोगों ने इसे ट्रेलिसेस लगा के वर्टिकली ग्रो करना है, यानी ऊपर को कोई डंडा शंडा लगा देते हैं इसके साथ, ठीक है, तो ऊपर को ये जाएगा, तो आप कम फासला रख सकते हैं, 6, 7 इंच, 8 इंच फासला काफ़ी होगा। ठीक हो गया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ट्रेलिसेस नहीं लगाना, वैसे ही छोड़ देने हैं इनको, तो फिर कम से कम 1.5 से 2 फीट का फासला रखें। ठीक है, ठीक है, ताकि वो नीचे गिर जाते हैं पौधे, तो उनको स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अच्छा नहीं आप अच्छा, दूसरी बात, आप कंटेनर्स का भी इसी तरह ही करेंगे जब कंटेनर्स में लगाते हैं? जी, तो कोई है आइडियल साइज़ कंटेनर का कि किस साइज़ का कंटेनर होना चाहिए? कंटेनर जितना ज़्यादा बड़ा हो जाए उतना बेहतर है, लेकिन यह है कि मिनिमम आपका जो कंटेनर है वो, उसकी जो हाइट है वो 1 फीट हो, उतनी डेप्थ होनी चाहिए उसकी, नीचे से गहराई होनी चाहिए 1 फीट, और जो चौड़ाई है उसकी वो कम से कम 24 इंच की उसकी क्या कहते हैं, डायामीटर। हाँ डायामीटर, ठीक है। हाँ जी, तो 12 इंच उसकी ऊंचाई और 24 इंच उसकी डायामीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं कि किस तरह लगाना बेहतर है। मीन के जैसे ये मैंने लगा दिया है, तो आप कुछ बताते हैं, इसके नीचे के रूट्स निकलती हैं, इसके हेयर्स निकलते हैं, इसके यहाँ पिंच करते हैं इसके पत्तों को, वो थोड़ा सा बताइए हमें। अच्छा, ये एक पौधा, मैं इसका एक सीडलिंग निकाल लेता हूँ। ये ऐसे निकाल लिया हम लोगों ने, इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना जब भी हम यहाँ से निकालें इसे। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा रिकवर होते हुए, क्योंकि शॉक में पौधे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि ये जो नीचे वाले लीव्स हैं, जिन्हें हम लोग कह रहे हैं कि ट्रू लीव्स नहीं है, इनको आप लोगों ने पहले हटा लेना है। ठीक है, पिंच कर देना है इनको। ठीक है, उसके बाद कम से कम जो आपका आधा स्टेम है, इसका आधा तना है ना, वो ज़मीन के नीचे जाए। ठीक है, अपने पौधे के हिसाब लगा ले। अगर इसकी जो हमारे पास लेंथ है इस पौधे की कम से कम 5 इंच है, तो 2.5 इंच वो ज़मीन के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं टमाटर के पौधों के, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। उनके ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, वो तस्वीर लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं क्लिप लगा दूंगा इसका ना। हाँ जी, तो वो जो हेयर्स होते हैं वो रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, जैसे जब वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि वो ज़मीन के अंदर आपका पौधा आधा चला जाए, और ज़्यादा रूट्स निकलेंगी उसकी, तो जितनी ज़्यादा रूट्स होती हैं पौधे उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से लेते हैं, और उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी अच्छी हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा चले, यहाँ पे ही मेरा एक सवाल और है कि क्या ये टमाटर जो हैं ये कटिंग से ग्रो कर जाते हैं? अगर इसकी कटिंग लगाई जाए, इसकी रूट्स हो ही ना,
ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। टमाटर के पौधों को ऑलमोस्ट पूरा साल इनसे फ्रूट लेने के लिए। अब हम लोगों ने ये लगा दिए हैं और ये फरवरी का माह जा रहा है। तकरीबन 1 माह के बाद इनके पौधे इंशाल्लाह यहाँ तक आ जाएंगे। जब पौधे यहाँ तक आ जाएंगे ना, तो आपने क्या करना है कि इनकी जो इनके स्टेम जो यहाँ से निकल रही हैं, इनकी फर्ज कर लें यहाँ तक आ गया, इनकी स्टेम यहाँ इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, जो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो गई हैं, उनको आपने काट लेना है। काटने के बाद उनको पानी में रख देना है। एक बोतल ले लें, ग्लास ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है, पानी डाल के उसमें रख दें और छाँव में रख दें उन्हें। धूप में नहीं रखना, उनको छाँव में रखना। छाँव में रख। तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद उनकी जड़ें निकल आएंगी। अच्छा, यानी उसके जो तना होगा उसकी जड़ें, यानी आपके कहने का जो मतलब था कि कटिंग्स ग्रो हो सकती हैं या नहीं, तो डेफिनेटली इनकी कटिंग ग्रो हो सकती है। ठीक है। तो उन कटिंग्स को जैसे ही उनकी जड़ें निकल आती हैं, 4-5 जड़ें हो जाती हैं, तो उनको आप एक छोटा सा गमला लें, ठीक, उसके अंदर मिट्टी डाल के, तो उन्हें दोबारा उसके अंदर पौधा लगा के, तो कटिंग वो वाली दोबारा छाँव में रख देना है आपने। ठीक, यानी तकरीबन पार्शल शेड हो, जहाँ पे ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा छाँव हो, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने रख देना है। और आपने सिर्फ ये जून और जुलाई का माह वेट करना है। ठीक है। जून जुलाई तक आपको ये जो पौधे हम लोग लगा रहे हैं, इन्होंने फ्रूट देना है। ठीक है। जून और जुलाई के माह में चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमारे इस एरिया के अंदर, ऐसे ही, तो इसलिए हम लोग जून और जुलाई में उन्हें शिफ्ट नहीं करेंगे। जैसे ही बरसात का माह आ जाता है, यानी अगस्त आ जाता है, उन्हें दोबारा आप शिफ्ट करते हैं। ठीक, उन्हीं कटिंग्स को। सही हो गया। वो जो कटिंग्स हम लोगों ने इन्हीं पौधों से लेकर रखनी है, उनको दोबारा शिफ्ट कर दें। वो दोबारा आपको तकरीबन नवंबर दिसंबर तक आपको दोबारा फ्रूट देंगे। उन्हीं पौधों से आप लोग दोबारा कटिंग्स लें, पानी में डाल दें। जनवरी, दिसंबर और जनवरी का माह आप लोगों ने उन्हें दोबारा जो है ना कर देना है, धूप में रखना, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम होगा। ठीक है। धूप में रख देना उनको आप लोग, यानी गर्मियों में छाँव में रख देना है। हाँ जी। और सर्दियों में धूप में रख। ठीक है। और अगर धुंध ज़्यादा पड़ रही है या कोहरा पड़ना शुरू हो गया, ठीक है, तो फिर उन्हें आप लोगों ने वो जो ग्रीन हाउस हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर रख देना है। और जैसे फरवरी आएगा उन्हें दोबारा शिफ्ट कर दें। यानी अगर आप एक दफ़ा पौधा लगाते हैं और थोड़ा सा आप इसे ध्यान चलते हैं, ठीक है, तो वही पौधा। अच्छा, ये ना रहेगा। ये सीरियसली ये मुझे भी इस बात का नहीं था पता। ये आज इन्होंने बताई है, तो और क्या कमाल, क्या खूबसूरत बात बताई है कि एक दफ़ा लगाएं, बीज तैयार करें और पूरा साल, यानी 2 महीने जो है ना वो बीच में नहीं मिलेगा आपको फल, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप पूरा साल इससे फल ले सकते हैं। यानी कि क्या ज़बरदस्त तरीका है जी। मेरे ख्याल में आप लोगों को पसंद आएगा ये तरीका, और अगर आप लोग घर में ट्राई करें तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है जी, माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त तरीका इमरान भाई आपने बताया है। पहले क्यों नहीं बताया मुझे आपने? टमाटर पहली दफ़ा लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा। नहीं, कुछ चीज़ें तो हम दसियां भी है ना, कि शायद कि उस्ताद कुछ दसे भी नहीं ना शिगिर्दां नूं, अगे ना लंघ जान शिगिर्द हैं। ठीक है जी, चलें जी, आप लोगों की वजह से मुझे भी काफ़ी कुछ पता चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जी, अच्छा, ये जो बाज़ार से मिलती है पनीरी, हम तो ये पूरा का पूरा मिट्टी भी साथ ले रहे हैं, उसकी जड़ें बिल्कुल नंगी होती हैं, पानी लगा होता है उसको, तो उसका क्या सीन है? वो भी ग्रो कर जाती हैं बाज़ार से जो पनीरी लेते हैं हम लोग। एक तो वो काफ़ी जल्दी लगा लेते हैं, हम लोगों ने तो लेट लगाई थी ना जी, ऐसे ही है, तो वो लोग काफ़ी जल्दी लगा लेते हैं। तो इन दिनों में अगर हम लोग बाज़ार जाएं तो वो कम से कम इतनी बड़ी पनीरी होती है। हाँ जी, बड़ी होती है। तो उन्हें बिल्कुल वो साफ़ करके उनकी जड़ें वगैरह फिर ले के आते हैं, लेकिन वो पौधे शौक में चले गए होते हैं। यानी नहीं, मैं यहाँ पे अपनी बात काट रहा हूँ, मैंने जितनी दफ़ा भी पनीरी लगाई है ना, मेरे पौधे गिर गए हैं, यानी समझ लें कि वो ख़त्म हो गए हैं। फिर नीचे से हल्की सी इसकी रूट निकली है और दोबारा वो ग्रो कर गया, और तकरीबन लगाने से 15 से 20 दिन के बाद समझ आती है जी अब इसने ग्रोथ होनी है इसकी कि नहीं होनी। 15-20 दिन तो हमें समझ नहीं आती कि ग्रोथ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जो हम लोग पनीर लगा रहे हैं और जो हमने प्लास्टिक की तोरों के अंदर लगाई हुई है, और फील हो रहा है कि पौधे, यानी 4 दिन बाद पता चल गया अभी कि पौधे बनना शुरू हो गए, यानी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है मेरा, वो ये है कि किस तरह पनीरी लगाना बेहतर है। जैसे हमने ये लगाई हुई थी यहाँ पे,
इस तरह लगाना बेहतर है या जैसे हमने ग्लासेस के अंदर लगाई हुई थी उस तरह लगाना बेहतर है? कौन सा तरीका आप कहते हैं जी? वैसे तो कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? सबसे बेहतर जो तरीक़ाकार है वो ये है, वो वाला तरीका होगा जहाँ पे आप अपने पौधों को ज़्यादा शौक में ना जाने दें। ठीक है। यानी आपके पौधों को ज़्यादा दिन लेके तो दोबारा से सर्वाइव करने में इतनी मेहनत ना हो, वो वाला तरीक़ाकार बेहतर। अब ये जो तरीका है ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है। ये हम लोग टाइम कम था, इस वजह से हम लोगों ने जल्दी से जो है ना इसके अंदर मिट्टी डाली, बीज लगा दिया। लेकिन बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप लोग छोटे से डिस्पोजेबल ग्लास दो तरह के होते हैं, एक प्लास्टिक वाले होते हैं और एक होते हैं जो फोम के बने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो फोम के बने होते हैं वो वाले डिस्पोजेबल ग्लास लें, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी जो मिक्स है, सॉइल मिक्स है, ठीक है, वो सॉइल मिक्स की हम लोग इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। जी इंशाल्लाह। सीड्स के लिए कौन सी बेहतर होती है, तो वो वाली सॉइल मिक्स डाल लेनी है, उसके अंदर बीज लगा लेने हैं और वो वाली जो आप पनीरी तैयार करेंगे वो सबसे बेहतर ग्रो करेगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि पौधा शौक में जाता नहीं है। ठीक, इसमें भी पौधे ने शौक में जाना है लेकिन कम जाएगा। जो बाज़ार की पनीरी होती है उसकी निस्बत तो कम जाएगा, क्योंकि यहीं से हम लोग निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इनकी रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो साथ ही हम लोग कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि छोटे से कंटेनर में लगाएं और वहीं से आप लोग जो फोम वाले डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, चूँकि वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग फोम वाले कंटेनर में से निकाल के पौधे को दोबारा ऐसे लगा दें। ऐसे ही हम लोग नीचे से तोड़ेंगे उसे और ऐसे ही लगा देंगे। सही तो पौधा बिल्कुल भी शौक में नहीं जाएगा और जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक हो। क्योंकि गर्मियों का जो सीज़न होता है ये ज़रा शॉर्ट होता है। जैसे ही हीट वेव आना शुरू हो जाती हैं तो पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने शौक से बचा। अच्छा जी, सीन हमने थोड़ा सा चेंज किया है, मोंगरों के पास आ गए हैं। इसको हार्वेस्ट कर चुके थे हम लोग एक दफ़ा, वैसे खाते रहते हैं इसको ना, इस्तेमाल करते रहते हैं अपने खाने के लिए। तो पकाया तो इसको कम ही है, हमारे घर वालों ने कम पसंद करते हैं। अच्छा चलिए इमरान भाई, आप वो टमाटर का बता रहे हैं, आप मुझे बताएं किस तरह उसको आप हीट वेव से बचा सकते हैं? ठीक है। हीट वेव से बचाने के 3 तरीक़ाकार हैं। पहला तरीक़ाकार तो ये है कि जो कंटेनर गार्डनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कंटेनर्स को उठा कर उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही 11 बजे या 12 बजे धूप तेज़ होना शुरू हो जाती है तो अपने कंटेनर को उठाएं और किसी पार्शल शेड वाली जगह पे रख दें। ठीक है। उसके बाद आप उन्हें दोबारा उठा के तो धूप में रख सकते हैं सुबह के टाइम। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि पानी का सिस्टम उसका इस तरह का बनाएं कि उसे पानी मिलता रहे सारा दिन, ख़ुसूसन जो 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक का टाइम होता है। ठीक। ये हीट वेव का टाइम होता है। इस टाइम बड़ी सख्त गर्मी होती है, तो पानी का सिस्टम इस तरह का बनाना है। अब वो डिफरेंट तरीके के सिस्टम होते हैं। उसमें एक सिस्टम तो ये है कि आप लोग या तो मिट्टी का एक वो जो मटका सा होता है, छोटे मटके होते हैं, या वो ले लें। ठीक है। या फिर घरों में ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं कोक वगैरह की, वो ले लें, उसे काटें ऊपर से आधा और उसके बेस में बारीक सा सुराख कर लें। ठीक हो गया। और अपना जो पौधा है उसके बिल्कुल करीब, ज़्यादा करीब नहीं करना, कहीं पौधे को डैमेज ना कर दें। थोड़ा सा फासले के ऊपर रख के एक गड़ा खोदें और उसके अंदर वो बोतल या फिर वो मटका रख दें। मटके के अंदर सुराख रखने की बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही पोरस होता है, उससे पानी निकल जाता है। वो जहाँ भी रखेंगे वो नम कर देगा हर जगह। ठीक हो गया। अच्छा तो, चलिए अगला नेक्स्ट। उसके बाद जो तीसरा तरीक़ाकार है वो ये है कि आप लोग शेड क्लॉथ लें। शेड क्लॉथ जो होते हैं ख़ुसूसन नर्सरियों में, जो ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो डिफरेंट परसेंटेज वाले मिल जाते हैं, 50%, 60, 70, 80, 90। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो 50% शेड क्लॉथ है तो वो 50% जो सन रेज होंगी, सनलाइट होगी, उससे रोक देंगी और 50% को जाने देंगी। 80% होगी तो 80% को रोक देगी, 20% को जाने देगी। लेकिन वो थोड़ा सा महंगा तरीक़ाकार है, तो बेहतर ये है कि आप या पानी वाला कर लें या कंटेनर, अगर आपके पास कंटेनर उठा कर रखें। ठीक हो गया।
ठीक है इमरान भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने जितना भी टमाटर के बारे में बताया है, मैं कहता हूँ इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है ये सारे का सारा, मेरे लिए भी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग ना सीरियसली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम लोग एमी किताबी बातें आपसे कर रहे हैं। इमरान भाई के एक 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है इनकी, अपनी वेबसाइट जैसे मैंने पीछे भी जिक्र किया था। उसके बाद जब से यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आए हुए हैं, इन्होंने घर में ये तो हमारा भी बनाया ना, इन्होंने पहले एक पीछे जो है ना अपना बगीचा बनाया हुआ था, उसमें हर तरह की सब्जियां ये ग्रो करवाती हैं और बाकायदा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी पढ़ के लिख नहीं देते सिर्फ, यानी आर्टिकल नहीं छाप देते, ये खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, उगाते हैं, फिर उसको देखते हैं जी क्या इसमें मसाइल थे, किस तरह इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, फिर ये आर्टिकल जो है ना लिखते हैं। तो यकीन कीजिएगा कि एक वसी तजर्बा इस इंसान का, और इससे बड़ा फ़ायदा हासिल होता है हमें। मैंने इनकी तरफ देख के घर में छत के ऊपर बहुत सारी सब्जियां उगाई हैं और अभी तो इनके साथ मिलके हम ये गार्डन जो है ना वो कर रहे हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी है, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, जैसे अभी मूंगरे हैं तो कच्चे खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, तो वैसे हमने उगा के रखे हुए हैं। चुकंदर है हमारा तैयार है, तोड़ते हैं, खा लेते हैं। मूली है, यानी इस तरह की चीज़ें जब बगीचे में पहुंच जाती हैं ना, तो आप कोई ऐसी चीज़ खाते ही नहीं है जिससे नुकसान पहुंचे। तो बड़ी, मैं कहता हूँ यकीन करेंगे, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। और जो बंदा, ये बंदा मुझे इस तरफ लेके आया है, बल्कि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सारे करते हैं इस तरह। तो आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी सवाल है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछना है। इंशाल्लाह ताला हम उसका रिस्पांस करेंगे और इमरान भाई से ही पूछ कर उसका रिस्पांस करेंगे। ठीक है, तो एक लंबी सीरीज़ इंशाल्लाह ताला हम इस तरह की लेके आएंगे जिसमें हम गर्मियों की सारी सब्जियां 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। टमाटर वाली में भी हमने डिस्कस की है, लेकिन ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इंशाल्लाह ताला हम लंबी इस सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम वक्फे के बाद बताते जाएंगे, पानी को लेके, फर्टिलाइज़र को लेके, और उस तरह की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं उनको लेके हम आपको सामने पेश होते रहेंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।